जय जय श्री राम। रघुपति बिमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम, यस्यो रसी व्यालराट सो अयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय के चंद्रमा, कंठ में हलाहल 20 और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण स्वरूप, चंद्रमा के समान सुवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम अभिषेक तथस्था मसले बनवास दुखत, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल के को आनंद देने वाले श्री राम जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है। नीलांबुज श्याम कोमलांग सीता समारोह पीतवाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वत पर गुण रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, औमगी अवधयम बुद्धि कहूँ आई। मणिगण सुर मणिगरपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोद सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु यतनाई
बिरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखी मुनि राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री राम जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष यश, कहीं मनाई महेश। आप छत जो राजपद, राम ही देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर अर्थात प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजासु सुनी अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पूर्णों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोक पकरहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जगमाहि, भूरि भाग दशरथ समनाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल उनके रूख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल और तीनों भुवन में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में दशरथ के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सब तासु। राय सुभाए मुकुर कर लीना, अबदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वह सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भसित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। निपजुअराजो राम कहूँ देहु, अजीवन जनम लाह किन लेहु। देखा कि कान के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को जो राजपद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर उपाई। अप्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरु ही सुनाय जाई।
हृदय में ऐसा विचार लाकर ज्वराज पद देने का निश्चय करके राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को क्या सुनाया। कहई भुआलो सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री राम जी सब प्रकार से सब योग हो गए हैं। सेवक, मंत्री, नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र उदासीन हैं, सब ही प्रिय जय विधि मोही। प्रभु आशीष जनु तनु धरि देहि। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोह सब रौरे नाई। ब्राह्मण परिवार सहित आप ही के तरह समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विश्व विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय हु अनुभव न दूजे, सब पायहु रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों के रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। अभय अभिलाषो एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आपके अनुग्रह से पूरी हो जाएगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसो सब अभिमत दातार, अफल अनुगामी मई पमनी मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुमान करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उसहित। अरे सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराऊ रहसी मृदुबानी। नाथ रामू करियहि जुअराजु, कहिय कृपा करिय समाजु।
अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी बोले, हे नाथ श्री राम जी को ज्वराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहिय छत होई उछाऊ, लहई लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निबाही, यह लाल सा एक मन माही। जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई। पुनि न सोच तनु रहु कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं कि शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनिप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। अरे सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, अजासु भजन बिनु जरनी न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होने पर लोग पछताते हैं और जिनके भजन के बिना जी का जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इससे तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंबन करिय नृपो, साजिए सबुई समाज। असुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुअराज। हे राजन, अब देर नहीं कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन्हनाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने की प्रस्ताव सुनाए। जो पंच ही मत लागने का,
करहूँ हरषि राम ही टीका। और कहा कि यदि पंचों आप सबों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरव परौ जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोरी। इस प्रकार की वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, जगमंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। नृपहि मोद सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बड़ जनु लही सुखासा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लाइए। मंत्री की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होय, राम राज अभिषेक हित। कहे भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होय, राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।